नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। दफा 370 की मनसूखी और 3 तलाक फैसला कुन हिकमत अमली, भारत की सदर मुर्मू का खिताब। राहुल गांधी ने दरगाह हजरत बल और खीर भवानी मंदिर पर हाजिरी दी, सलामती के लिए दुआ की। रोशनी एक्ट का कानून कलअदम करार, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, हजारों लोग मायूसी के शिकार। सरकार ने मखनलाल दर और बेंजामिन निडोज की प्रॉपर्टीज पर चलाया बिल्डोजर, 52 कनाल अराजी वागुजार। सरकार गलत कर रही है, ये अराजी 1835 से निडोज होटल के पास है, मोहम्मद मुजफ्फर शाह का दावा। अभी भी 70 साल के लिए लीज मौजूद है, सरकार को कागजात को चेक करना चाहिए था, मिसेस बेंजामिन निडोज का बयान। और खराब तरसीली लाइनों और ट्रांसफार्मर को 24 घंटे में बहाल किया गया, महकमा पीडीडी शुपियन। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, भारत की सदर मुर्मू ने मंगल के रोज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से कबल बजट खता में कहा कि मेरी हुकूमत ने हमेशा मुल्क के मुफाद को सबसे मुकद्दम रखा। उन्होंने पॉलिसी हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का अज़्म जाहिर किया है। सदर मुर्मू ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन तक, कंट्रोल लाइन से लेकर हकीकी कंट्रोल लाइन तक, दफा 370 की मनसूखी से लेकर 3 तलाक तक मेरी हुकूमत को फैसला कुन हिकमत के तौर पर तस्लीम किया गया है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल सफर, भारत जोड़ो यात्रा मुहिम के इख्तिताम पर कांग्रेस की साबिक सदर राहुल गांधी ने नई दिल्ली वापस लौटने से पहले वस्ती जिला गांधरबल में तुलमुलु खीर भवानी मंदिर में अपनी बहन प्रियंका गांधी के हमरा हाजिरी दी, खुसूसी पूजा पाठ की और इसके बाद दरगाह हजरत बल में भी हाजिरी दी। कांग्रेस के साबिक सदर ने दरगाह में हाजिरी के दौरान मोए मुकद्दस की तारीख का मुताला किया। राहुल गांधी ने हाजिरी के दौरान मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली व तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। जम्मू कश्मीर के हजारों लोगों में उस वक्त मायूसी छा गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रोशनी एक्ट के तहत सरकार की जानिब से तहवील में ले जाने वाले जायदाद को रोकने के सिलसिले में दायर की गई अर्जी पर स्टे ऑर्डर देने से साफ इनकार किया गया और कहा गया है कि जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से स्टेट लैंड काश्तचराई की अराजी से कब्जा छुड़ाने के सिलसिले में जो मुहिम शुरू की गई है, उसको मद्देनजर रखते हुए रोशनी एक्ट के तहत हासिल की गई अराजी पर इसलिए स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है कि पहले ही इस कानून को खत्म कर दिया गया है और रोशनी एक्ट के तहत हासिल की जाने वाली अराजी को गैर कानूनी करार दिया गया है। वहीं सरकार ने मंगल के रोज स्टेट लैंड काश्तचराई की अराजी से कब्जा छुड़ाने के सिलसिले में श्रीनगर में 52 कनाल सरकारी अराजी वापस हासिल करने का दावा किया है। तहसीलदार जनूबी श्रीनगर मोइन ककरू की कयादत में निडोज होटल के मालिक की तरफ से गैर कानूनी तौर पर काबिज 40 कनाल सरकारी अराजी एमए रोड पर वागुजार कराया गया, जबकि करानगर में मखनलाल दर को लीज पर दी गई 12 कनाल सरकारी अराजी को भी वागुजार किया गया। याद रहे, यह अराजी नजीर अहमद मीर के जेर कब्जा थी। इधर बेंजामिन निडोज होटल की मालिका और मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने सरकार के इस इकदाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और कहा कि ये अराजी 1835 से निडोज होटल के पास है, जब भारत या पाकिस्तान में कोई होटल ही नहीं था। जबकि होटल निडोज की मालिका ने कहा कि हमारे पास अभी भी 70 साल के लिए लीज मौजूद है। उन्होंने कहा कि सरकार को कागजात को चेक करना चाहिए था। डिमोलिशन ड्राइव आप यहाँ करने आए हैं। 1835 से ये प्रॉपर्टी है, 1835 से निडोज की प्रॉपर्टी 1835 में शुरू हुई है, जब हिंदुस्तान में कोई होटल नहीं था, तब से शुरू हुई है। कश्मीर में अगर टूरिज्म है, दैट इज बिकॉज ऑफ निडोज। आज आप आइए, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी आप रह रही है। गिराइए सब, गिराइए पूरे मकान। नाम पर ये प्रॉपर्टी है सर, निडोज के नाम पर, निडोज की फैमिली के नाम पर। उस वक्त हस्बी पर्चा दे, जो यहाँ पर बेगम साहिबा का हिस्सा है, शहरी कश्मीर का, जिसमें एक मकान मेरा भी है,
आप आके ये हमारे अजदादों ने बनाया है, परदादों ने बनाया, उठ के गिराइए, लगाइए इस पर बुलडोजर। ये कौन सी बड़ी बात है? और गलत इस्तेमाल आप करते हैं नामों का, इसी तरह जम्मू में कर रहे हैं। जाओ कविंदर गुप्ता का मकान गिराओ, सर कल बीजेपी वालों का मकान गिराओ, गलत बात है। हाँ, और अगर किसी ने बेहरमती की है कानून से, वो अलग बात है, मगर ये चीजें यहाँ पर 1835 से हैं। सुन लीजिए मेरी बात, हिंदुस्तान की सबसे पहली होटल चेन नीडोज है, लाहौर में, यहाँ पर पुणे में, गुलमर्ग में। सर कल कविंदर गुप्ता की 23 कनाल जो है इविक्ट की गई, तो सर, आपको मुझे कोई उससे एतराज नहीं। मैं कह रहा हूँ कविंदर गुप्ता का मामला अभी जुमा 8 दिन का है, मेरा मामला 1835 है, तो उसका मतलब है आपके भी जितने घर हैं वो सब इलीगल हैं, वो भी कल को गिराए जाएंगे। अभी रीजन क्या पता? और मैं आपको इनको कह रहा हूँ, अपने तहसीलदार साहब को, सवारों को, सब आइए, बुलडोजर चलाइए, मेरे घर पे पहले चलाइए, जाइए चलाइए, खुला है हमारा घर चलाने के लिए। अगर आपको उसी तरह से आपके अरमानों के पानी आ जाता है तो अच्छी बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या जवाब आ रहा है? मैं सामने खड़ा हूँ, अगर वो यहाँ पर आएंगे गिराएंगे, इसके बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ? जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, मगर इसमें नाम गलत लेना, गलत तासुर देना कि हमने जी गिरा दिया है सारा, ये बहुत गलत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिजास्टर्स इन दिस कंट्री। अमित शाह साहब, आप गलत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। ये प्रॉपर्टी यहां पर लीज में है 1835 से, 150 साल पुरानी है ये प्रॉपर्टी सारी, और आप हमको कह रहे हैं यहां से आप निकल जाए, हम बुलडोजर चलाएंगे। तब आप अपने घरों पे पहले बुलडोजर चलाओ, जाके राजभवन पे चलाओ बुलडोजर, जाओ प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चलाओ। ये 150 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह करने से। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्व्स। मैं मिसेस नीडो हूँ एंड आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय हस्बैंड दैट जो रिगार्डिंग जो डिमोलिशिंग है। मुझे ये नहीं पता किस लिए आया है मीडिया, हमें कोई नोटिस नहीं मिली है, हमें कुछ पता ही नहीं है वो आए क्यों हैं। ये तो मैं आप लोगों को देखा इधर, तो मैंने कहा चलो लेट मी आस्क क्या बात क्या है। अगर ये लीज की बात है तो नीडो श्रीनगर की लीज लाइव है अनदर 70 years, और हम ये आईटीसी के पास है। हम लोगों ने ये तब सोचा था जब कि यहाँ अब तो हम अब बोल रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, बाहर के आने चाहिए। ये तो तब के ज़माने में, ये तो थैंक्स टू दोज़ हु वांटेड कि यहाँ बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करें, तो आईटीसी को बुलाया था ताकि जॉब्स क्रिएट हो जाए, अ बेटर होटल हो जाए, हमारे स्टेट में भी एक अच्छी अकोमोडेशन मिले। सो दिस इज़ गिवन, ये आईटीसी को दिया है, आईटीसी बना रही हैं, और हमारे को उसमें हम तो हेल्प कर रहे हैं उनको कि वी विश देम लक आईटीसी को कि वो आके बनाए एंड आवर यूथ गेट्स लॉट्स ऑफ जॉब्स। मैम इसकी कितनी बिल्डिंग्स है और लैंड कितना है इसमें? इसमें 103 कनाल्स की लीज है, उसकी रेंट बाज़ाब्ता गवर्नमेंट लेती है। मैम कब तक है लीज है? 70 years मोर, अभी तो खत्म हो गए बहुत साल क्योंकि आईटीसी ने, अभी इसके 70 years लाइव लीज है। क्यों लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स यहाँ क्यों आए हैं फिर? बेटा इफ आई ओनली न्यू, अगर ये पूछते ना हमें तो वी वुड हैव at least told them come and have a cup of tea and see the papers। इसमें कोई बात नहीं, गलत है, लेकिन इसमें डरने की क्या। अगर इनमें हमें एक बार पूछा होता कि हमें मैम दिखा दो, मैं कॉपीज देती। अब ये पता या मुझे समझ नहीं आ रही है तो आए हैं विदाउट इवन टेलिंग अस। अभी तहसीलदार साहब यहाँ हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ वो आके मेरे साथ अंदर आके लीज पेपर्स देखे, फिर जाके मेजरमेंट करे, नो प्रॉब्लम। जिला शोपियान से पी न्यूज के नुमाइंदे उमर मलिक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हालिया बर्फबारी के बाद महकमा पीडीडी ने बिजली बहाल करने से ये साबित कर दिया है कि वो अपनी खदमात आवाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमे के मुताबिक 110 से जायद खराब तरसीली लाइनों और ट्रांसफार्मर को सिर्फ 24 घंटों में मरम्मत करके जिला शोपियान के अक्सर इलाकों को बिजली सप्लाई फराहम की गई। डैमेज भी बाकी डिस्ट्रिक्टों से बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मुझे अभी 15 लड़के काम कर रहे हैं वर्कशॉप में, तो लेकिन ये दिन रात टायरलेसली काम कर रहे हैं। तो जब पिछली बर्फबारी हो गई तो उस टाइम हमें 50 ट्रांसफार्मर डैमेज आ गए, तो 50 ट्रांसफार्मर हमने विदिन 24 आवर्स हमने रिप्लेस कर दिए। तो हमारे पास उस टाइम बफर भी अवेलेबल था और सेंट्रल स्टोर से भी कुछ ट्रांसफार्मर मिल गए, तो हमने विदिन 24 आवर्स उनको बहाल कर दिया है। तो अब लोगों के लिए मेरी यही गुजारिश रहेगी कि लोड को जुडिशली यूज़ करें ताकि ट्रांसफार्मर भी बच जाए और लोगों की बिजली भी टाइम पे बहाल हो जाए। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।